Hello everyone. Question number 21. Given figure of a hydra shows its reproductive structure and manner of fertilization. Observe and answer that why it is not showing self fertilization. ये कह रहे हैं कि अगर इसमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों शो नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसका आंसर डी है। टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी, क्योंकि इसके अंदर टेस्टिस क्या होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं अर्लियर देन ओवरी। तो आंसर डी इज correct answer. Next question number 22. Read the following statement about the terror of Bengal and select the correct one. Terror of Bengal is the name given to the water hyacinth, Eichhornia and algae. Second, Eichhornia was introduced in India due to its aesthetic value. Eichhornia drain out oxygen from water which lead to the death of फिशेस। तो इसका आंसर होगा 22 का आंसर है सी। इसका मतलब यह है कि इसमें सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर करेक्ट, तो हमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन 23, इट इज़ ऑब्जर्व दैट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई नॉर्मली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, but before the onset of adverse condition they shift to sexual reproduction. It is so because sexual reproduction, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशंस, इसीलिए ये होता है। कोई भी अगर एडवर्स कंडीशन अगर आई तो उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशंस, इसीलिए शिफ्ट करता है अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. In which one pair both the plants can give vegetative propagation propagated by leaf piece. ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो लीफ पीस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। ब्रायोफिलम एनसीईआरटी क्वेश्चन में एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और कहलांची एक और एग्जाम्पल तुम्हें याद करना है। ये दोनों ही लीफ पीसेस से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली। क्वेश्चन नंबर 25. The growth phase of an organism before attaining asexual maturity is referred to as. ये कह रहे हैं कि मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होने से पहले पहले जो हमारा ग्रोथ फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं इन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स का पूछा है, इसका मतलब जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव, इसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों आ गए हैं। तो प्लांट में वेजिटेटिव बोला जाता है और एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज बोला जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन. देखो लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। बिफोर अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, उससे पहले जो फेज होता है वह जुवेनाइल फेज होता है। देन रिप्रोडक्टिव फेज आता है और उसके बाद जो एडल्ट एज वाला फेज होता है उसको हम सेनेसेंट फेज बोलते हैं। तो इन तीनों में क्लियर कट डिवीज़न किसके अंदर नहीं देखा जाता, तो पेरिनियल के अंदर नहीं देखा जाएगा। जो लगातार अपने ये फेजेस को शो करते रहते हैं तो उनमें क्लियर कट डिवीज़न नहीं हो पाता, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Refer the given figure which show the 3 different type of fission. Select the option which correctly match with the given organism in which they occur. ये कह रहे हैं 3 फिगर दी हुई हैं, इन तीनों में बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा मैच करेक्टली मैच होगा और करेक्टली मैच नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट को हम देखें और थर्ड, तो 27 का आंसर फर्स्ट अगर इन यूग्लेनोइड्स, सेकेंड अगर इन पैरामीशियम बाइनरी फिजन और अमीबा, थर्ड इज अमीबा। मे बी इनकरेक्ट हो क्योंकि अमीबा तो 1 से 2 ही बनाएगा, तो सेकेंड पैरामीशियम प्लाज्मोडियम, थर्ड पे प्लाज्मोडियम आने यूग्लेनोइड। आंसर डी इस करेक्ट है, इसका आंसर डी करेक्ट है, ध्यान रखना इसमें। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 28. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड, कंटिन्यूस होते हैं। ब्रीडर्स एग्जाम्पल बताने हैं इनके हमें। दोज हु शो रिक्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी आर कॉल्ड डैश ब्रीडर, एग्जाम्पल इसके बताने हैं। तो 28 का आंसर है हम लोग ही, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वही कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, और जो रिक्वेरिंग करके रखते हैं तो उसको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, और वो टाइगर्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। तो आंसर सी इज इसका क्या है हमारा करेक्ट आंसर।
स्ट्रोबिलैंथस कंटियाना डिफर फ्रॉम बैम्बू इन, मतलब दो एग्जांपल हैं इसमें, स्ट्रोबिलैंथस कंटियाना के और बैम्बू स्पीसीज़ के। तो इसमें बताना है कि वो स्ट्रोबिलैंथस कंटियाना किस फॉर्म में अलग है बैम्बू से। तो 29 लेंथ ऑफ जर्नल फेज, तो स्ट्रोबिलैंथस की जर्नल फेज की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बैम्बू स्पीसीज़। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। दिस प्लांट इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया बिकॉज ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, तो देख के ही पता चल रहा है ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। तो आंसर बी इस क्या होगा इसका करेक्ट, बी। स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग ए एंड बी, करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दैम, बताना है इनमें से कौन सा ए एंड बी, इनमें क्या चीज़ मेल रिप्रोडक्टिव है और कौन सा फीमेल ऑर्गन है इसमें कॉकरोच में। तो इसके अंदर एक्स रिप्रेजेंट द टेस्टिस, वाई रिप्रेजेंट द ओवरी ऑफ फीमेल। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। नेम द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकरेक्ट बताना है इन विद दिस क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स एंड गैमेट। ओके, ओफियोग्लोसम ह्यूमन बींग्स करेक्ट हैं, ऑनियन क्वेश्चन नंबर 32 ऑनियन, और डी है फ्रूट फ्लाई, इसके 8 मियोसाइट्स में दे रखे हैं और गैमेट्स के अंदर हैं 4। तो आंसर 1 ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी तीनों हमारे करेक्ट हैं। तो 32 का आंसर ए है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, ये नहीं है।